दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सेशन का पहला दिन और उसको देखते हुए कांग्रेस का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन। जे क्लस्टर्स को तोड़ने को लेकर कांग्रेस पार्टी यहां विधानसभा के पास इकट्ठी हुई है और जो विधानसभा का घेराव करने की वो तैयारी कर रहे हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डीपीसीसी प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव। तो यादव साहब, बड़ा आपका विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, क्या बड़ी मांगे हैं? देखिए, मांगे स्पष्ट है। जिन लोगों को उनके घर से वंचित किया गया उनको वहीं मकान दिए जाने चाहिए। मुझे दुख होता है इस बात का कि वो लोग जिन्होंने इस दिल्ली को बनाने का काम किया, संवारने का काम किया, जब जब कोई आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो उनके ऊपर कहर टूटना शुरू हो जाता है। मुझे याद है माननीय इंदिरा जी की वो बात कि जो भी दिल्ली में आता है बड़ी उम्मीद के साथ आता है, उसको रोजगार दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर छत होनी चाहिए। और उसी सोच के तहत लगभग 45 रीसेटलमेंट कॉलोनीज उस समय बसाई गई। उसके साथ साथ शीला जी का समय आया, उन्होंने भी लगभग कई रीसेटलमेंट कॉलोनीज बसाई, वहीं लगभग 48,000 नए फ्लैट बनाने का काम किया। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने न सिर्फ उसको नजरअंदाज किया, एक भी फ्लैट बना के नहीं दिया, बल्कि जो गरीब लोग उन झुग्गियों में रहते थे उनके ऊपर हर रोज कोर्ट की तलवार लटकाई। मुझे याद है पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार के समय भी इस तरीके के कोर्ट ऑर्डर आए। अजय माकन जी ने आगे लेते हुए कोर्ट में उसका स्टे लेने का काम किया और आम आदमी पार्टी ने हद तब कर दी जब इन लोगों के राशन कार्ड बंद कर दिए, इनके पेंशन बंद कर दी। और जैसे ही सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की आई है तो पिछले 5 महीने में लगातार, चाहे वो कालकाजी में हो, चाहे वजीरपुर में हो, जेलरवाला बाग में हो, रेलवे लाइन के साथ की झुग्गियां हो, उनको उजाड़ने का काम किया। हमारा मानना ये है, जब राहुल गांधी जी इनके बीच में पहुंचे, इनका दुख और दर्द जानने के लिए पहुंचे, तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों में एक उम्मीद की लहर हुई और उसी के चलते पार्लियामेंट में भी एडजॉर्नमेंट मोशन माणिकम टैगोर जी द्वारा 3 बार लाया गया। और आज जब हमारा यहाँ सेशन चल रहा है, पहला दिन है, तो हमने तय किया कि दिल्ली कांग्रेस इनका घेराव करेगी और आने वाले समय में हर एक झुग्गी में जाकर इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। इसमें देखा गया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक बयान भी देती हैं कि जिन लोगों का घर तोड़े जाएंगे उनको रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा, फिर उनके घर तोड़े जाएंगे। देखिए, मुझे करोड़ों रुपए आवंटन करने की बात की गई, घर बनाने की बात की गई। इसी तरीके का वादा चुनाव से जस्ट पहले मोदी जी आकर लोगों के बीच में करके जाते हैं। एक मकान नहीं टूटेगा, एक झुग्गी नहीं हटाई जाएगी, वही मकान दिया जाएगा। लगातार जब 5 महीने ये कार्रवाई चलती रही, रेखा जी के बयान देखिए, वो कहती है कि तो रेलवे की जमीन है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये डीडीए की जमीन है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। अब जब राहुल गांधी जी इन गरीबों की आवाज बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे, उस दबाव में जरूर रेखा जी ने ये बयान आनन बानन में दे दिया। लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि आज भी वही चुनावी वादे की तरह उस बयान को दिया गया। उसके बाद ना कोई ऑर्डर हुए हैं, ना कोई पॉलिसी बनी है और ना ही आज के बिजनेस में जो हाउस में होना है बिजनेस, उसमें किसी भी प्रकार का उल्लेख हमारी झुग्गी बस्ती कॉलोनियों का है। तो ये झूठे वादे हैं, इन वादों से चलने वाला नहीं। लोगों के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है। ये थे मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान देवेंद्र यादव। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक विशाल जो कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन है, आप देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा के पास चल रहा है। आज दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सेशन का पहला दिन है, जहां देखा जा रहा है कि अंदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को अवैध झुग्गी झोपड़ियां तोड़ने को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घेरेगी। और वहीं बाहर कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो अपना मोर्चा है, जो अपना धरना प्रदर्शन है, विधानसभा घेराव है, वो शुरू कर दिया। पीछे पर तस्वीरों में एक तस्वीर मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग कर रखी है। जगह जगह आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री के जवान एंटी राइट गेयर के साथ यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, उनको रोकने के लिए खड़े हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन और भी जो साजो सामान है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यहाँ पर लाया गया है। पर जे क्लस्टर्स को लेकर जो दिल्ली में देखा गया कि राजनीति शुरू हुई है, वो अब थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सेशन के पहले दिन कांग्रेस ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया है। दिल्ली में अवैध जे क्लस्टर्स को तोड़ने को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं
भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए विधानसभा घेराव के लिए यहां दिल्ली विधानसभा के पास इकट्ठे हुए हैं, जहां मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। आप देखेंगे कि दूर तक पानी की जो बौछार है वो जा रही है, ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको रोका जा सके, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी जो बैरिकेड है वो तोड़ दिया गया है, जो एक लेयर बैरिकेडिंग है वो तोड़ दी गई है, और जो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पहले बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए थे, जिसमें देवेंद्र यादव भी थे, काजी निजामुद्दीन भी थे, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर वही तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा के पास की मॉनसून सेशन का पहला दिन, और पहले दिन ही दिल्ली विधानसभा के बाहर का हंगामा, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री के जवान एंटी राइट गियर के साथ तैनात किए गए हैं। पर वही वरुण वाहन आप मेरे सामने देख सकते हैं, जिसमें से पानी की बौछार की जा रही है, ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको रोका जा सके। जो कोशिश कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा कूच करने की, उसको रोका जा सके। आप देख सकते हैं हाथ में कांग्रेस पार्टी के झंडे पकड़कर, तख्तियां पकड़कर जे क्लस्टर के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसी बीच पानी की बौछार भी की गई, ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको रोका जा सके। कैमरामैन मृदुल के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।